वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए 300 मिस स्पेल्ड वर्ड की ये सीरीज है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेलिंग टेस्ट को सही करने का हमने कुल मिलाकर 2 तरीका आपको बताया था। पहला तो ये कि अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ कर या कि फिर आपके आसपास छोटे बच्चे रहते हों, वो स्पेलिंग बहुत तेज़ याद रखते हैं, उनको ज़्यादातर स्पेलिंग्स याद रहती है। बचपन में आप भी याद किया करते थे, तो कोई भी स्पेलिंग आप उनसे पूछ करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और अगर उनको नहीं पता है तो आप बता दीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक एक्सरसाइज कर चुके होंगे तब तक, और आपको ये याद हो चुका होगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी करने से स्पेलिंग मजबूत होती है। दूसरा जो इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि एक स्पेलिंग को कम से कम 3 से 4 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस किया जाए। ये दोनों बहुत ही कारीगर तरीके हैं, प्रैक्टिकली हैं, बिना किसी ट्रिक के, और आसानी से इस प्रकार से आप स्पेलिंग को समझ पाएंगे। तो कुछ आज की इस वीडियो में उसी प्रकार से आपको ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक सही है। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। पैसेंजर लिखा हुआ है, पैसेंजर का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहीं आपको बता दें कि इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दे तो आप इसको देखने के बजाय आप अलग से पैसेंजर की स्पेलिंग लिख लीजिएगा। वहाँ पे एक आपको पेपर मिलता है सादा रफ कार्य करने के लिए, तो उस पर आप अलग से पैसेंजर की स्पेलिंग लिख लीजिएगा और फिर अपनी स्पेलिंग से उसको मिलाइएगा, अगर आपको पहले से स्पेलिंग आती रहेगी तो। क्योंकि क्या करेंगे कि अगर आप जब स्पेलिंग डायरेक्ट शुरू में पहले स्पेलिंग ही देखने चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डबल एस था कि सिंगल एस था। यार ये तो कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक एक जो लेटर है वो आगे पीछे किया रहता है। इस ऑप्शन की बात अगर करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, PASSENGER। PASSENGER, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ से फिर से इन चारों में से आपको सही स्पेलिंग बताना है। कमिटी का, जो भी पुराने कैंडिडेट्स होंगे उनको ये पता होगा। कमिटी की स्पेलिंग हम कई बार करा चुके हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस में डालते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। COMMITTEE। यहाँ पर देखिए 2 बार 3 बार डबल लेटर आया है। COMMI के बाद डबल टी फिर डबल ई, 3 बार डबल लेटर आया है। और डबल डिजिट वाला जो लेटर वाला आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। कमिटी का मतलब होता है समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ चुका है। देखिए सैटेलाइट की सही स्पेलिंग क्या होती है? आपके पास समय है, आपने अगर ऑप्शन ए चुना होगा तो बिल्कुल सही चुना होगा। सैटेलाइट की स्पेलिंग देखिएगा, SATELLITE, सैटेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला नेसेसरी लिखा हुआ है, देखने में बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? नेसेसरी। आप देख सकते हैं किसी में डबल सी दिया हुआ है, किसी में सिंगल सी दिया हुआ है, किसी में सिंगल एस, किसी में डबल एस। यही सब सारी चीज़ें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आप खुद से पहले लिखिए, फिर उसको मैच कराइए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इससे गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डियर कैंडिडेट्स, नेसेसरी की स्पेलिंग देखिएगा, NECESSARY। आई रिपीट, NECESSARY। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, करप्ट की सही स्पेलिंग क्या होती है? बताइए फटाफट। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें भी देख सकते हैं डबल पी कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे सिंगल पी दिया हुआ है, कहीं पे डबल आर, कहीं पे सिंगल आर। तो क्या हो सकता है सही इसमें स्पेलिंग? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करप्ट, CORRUPT। आई रिपीट, CORRUPT। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, कितना मजा आ रहा है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? लीजेंड्री लिखा हुआ है, लीजेंड्री की सही स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, लीजेंड्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, LEGENDARY। LEGENDARY। लीजेंडरी का मतलब होता है सुप्रसिद्ध या कि फिर पौराणिक।
8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है अचीवमेंट। अचीवमेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा बताइए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस किसी शब्द के लास्ट में MENT लिखा होता है उसको मेंट नहीं पढ़ते हैं। आई रिपीट, मेंट नहीं पढ़ते हैं, मंट पढ़ते हैं। ये जो ए की मात्रा है वो नहीं आती है, सीधे मंट पढ़ते हैं, मंट। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपके सामने अचीवमेंट लिखा हुआ है, ACHIEVEMENT। अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है सफलता, परिश्रम और कौशल से के द्वारा प्राप्त की गई सफलता, दैट इज अचीवमेंट। आगे एक वर्ड है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है, बताइए इसमें से सीधा कौन सा होगा, मतलब सही कौन सा होगा। यहां पर लिखने की कोशिश की गई है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप की सही स्पेलिंग क्या हो सकती है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा कि स्कोप की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, तो आप सब में स्कोप की स्पेलिंग देखते चलिएगा। अगर ये सही हो जाएगा तो फिर आगे आगे थोड़ा सा ट्रिक लगाते चलिएगा, कोई ना कोई सही आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, KALEIDOSCOPE। आई रिपीट, KALIODOSCOPE। क्लाइडोस्कोप का मतलब होता है रंगीन कांच के टुकड़ों से भरी और दर्पण वाली नली का खिलौना जिसको घुमाने में रंग बिरंगी दिखाई दे। एक कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, उसमें छोटे छोटे गोले गोले रंग बिरंगी भरे रहते हैं, कांच के टुकड़े, कांच का बोतल होता है। इसको अगर रोटेट करते हैं तो थोड़ा सा रंग बिरंग दिखाई देता है, ऐसे को बोलते हैं क्लाइडोस्कोप। तो ये एक खिलौना टाइप होता है इसको। तो यहाँ की इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी गई है तो इसलिए इसको शामिल किया गया। बाकी डियर स्टूडेंट ये 8 है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम जो तरीका बताए हैं, जो भी आपको कंफ्यूज होगा इसको लिखिएगा। कभी भी आप इसके PDF के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि देख के स्पेलिंग नहीं याद होता है। जैसे आपको तैरने सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही होगा। आप किसी किताब में देख लेंगे उसको कि कैसे तैरा जाता है तो नहीं हो पाएगा। आपको कोई तैरता हुआ किसी का वीडियो फोटो दे तो नहीं तैर पाएंगे। आपको क्या करना होगा कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना पड़ेगा। और स्पेलिंग की जो प्रैक्टिकली टेक्निक है वो हम आपको बता दिए हैं, बहुत ही कारगर टेक्निक है। एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है, उसको कम से कम 5-6 बार लिखिए। और अभी 5-6 बार लिख दिए, फिर सुबह उठ के उसको 5-6 बार लिखिए, डेफिनेटली वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोग्राफी मैंने की है। देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य अपनी जो रोशनी है वो कितनी तेजी से बाहर फेंक रहा है, और ये बादल ज़्यादा देर तक उसके सामने टिकने वाले नहीं हैं। तो कुछ इसी प्रकार से समस्याएं आपके सामने आएगी, ठीक है, और उसको आपको चीर के बाहर निकलना है। छोटे मोटे बादल आपको नहीं रोक सकते। आप जा रहे हैं आकाश का राजा बनने, एयरमैन बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना। लाइफ में जब भी कुछ आपको बड़ा अचीव करना हो तो उसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो सभी नहीं हो जाते। आप सोचिए कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत से लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, क्या सभी नहीं हो जाते। कुछ तो इसमें खास है, कुछ तो अलग मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको आपकी सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। हम इसी प्रकार से आपके अंदर फ्यूल भरते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, कन्विंस होना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर यहाँ तक आप आकर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।